बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा मालिक अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जबकि मालकन भी अपने शौहर पर जान छिड़कती थी। मैं उनको देखकर अक्सर सोचती थी कि अमीर लोगों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता। वो बस प्यार के सहारे अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार देते हैं। एक दिन मालकन चकरा कर गिर गई। मैं बहुत परेशान हो गई। तब मालिक भी घर पर मौजूद नहीं था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। हम जल्दी से मालकन को डॉक्टरनी के पास ले गए। तब डॉक्टरनी ने बताया कि वो तो उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर मालकन बेइंतहा खुश हुई थी। वो कहने लगी, मौजमा, जब बच्चे की खुशखबरी चौधरी साहब सुनेंगे तो बेइंतहा खुश हो जाएंगे। रात में जब मालिक घर आए तो मालकन शर्मा कर बोली, चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। मालिक जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, कुलसूम, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया, मगर मैं तुम जैसी औरत से बच्चा नहीं चाहता। मैं किचन में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। मालकन का रंग फक हो चुका था और वो थर थर कांपने लगी थी। वो भागकर अपने कमरे में चली गई। मालकन ने 3 दिन तक कुछ न खाया। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं अपना हमल जाया नहीं करवाऊंगी। मगर मालिक ने जब तलाक की धमकी दे डाली तो मालकन ज़ारो कतार रोने लगी। अगले दिन उसने अस्पताल जाकर बच्चा जाया करवा दिया। मगर मैंने महसूस किया था कि मालकन दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। जब मैंने इस्तफसार किया तो वो बोली, बच्चा जाया होने के बाद न जाने क्यों मेरा जिस्म फूलने लगा है। एक दिन मालकन मुझसे बोली, मौजमा, मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए गांव जा रही हूं, मगर इस बार तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मैं मान गई। गांव जाकर मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मालकन ने तो बच्चा जाया करवाया ही नहीं था और अब उसकी डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा था। मालकन ने बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची जनी थी। वो बच्ची उन्होंने मेरी गोद में डाल दी और बोली, आज से ये तुम्हारी बेटी है। इसकी परवरिश तुम मेरे सामने मेरे घर में ही करोगी। मालकन ने इस काम के लिए मुझे ढेरों पैसे भी थमा दिए थे, मगर मैंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोली, मालकन, आपके काम आकर मुझे बेइंतहा खुशी होगी। यूं मैं मालकन के घर में ही उस बच्ची की परवरिश करने लगी। बच्ची जवान होती जा रही थी। मैं उसके हुस्न से काफी परेशान रहने लगी थी। मालकन को एक जानलेवा बीमारी लग चुकी थी, जिसके नतीजे में वो जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। अब मैं और सारा ही मालिक का ख्याल रखते थे। एक दिन सारा मालिक को खाना देकर आई तो वो शदीद घबराई हुई थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, मालिक मेरी तारीफ कर रहे थे। मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद तुम मालिक के सामने मत जाना। मैं मालिक को चाय देने गई तो वो बोले, मौजमा, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। मैं उसको इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मालिक की बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। वो तो बाप थे सारा के, लेकिन अब वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहते थे। मैंने सोचा कि सारा का रिश्ता उसकी मां के गांव में ही तय कराती हूँ। इसीलिए मैं गांव चली गई। लेकिन जब वापस आई तो ये देखकर मेरा दम निकल गया था कि मैं अपनी मालकिन की बेटी की हिफाजत न कर पाई थी, क्योंकि मालिक ने, मेरा नाम मौजमा है, मैं अपने वालिदैन की बहुत लाडली औलाद थी। मेरी वालदा ने मुझे बहुत प्यार से रखा था, कभी घर का काम नहीं करवाया। मेरी भाभियां मुझे देखकर कुड़ती रहती थीं। वो अक्सर कहा करती थी कि अम्मी जी, इससे भी कोई काम करवा लिया करें, ये तो ससुराल में जाकर जूते ही खाएगी। मेरी वालदा उनकी बातें सुनकर बेहद परेशान हो जाती थी। वो कहती थी, ऐसे मत कहो, अल्लाह ना करे मेरी बेटी जूते खाए। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी बेटी मलका बनकर राज करे, इसके आगे पीछे नौकर चाकर फिरे। मेरी भाभियां अम्मी की बात सुनकर हंस दिया करती थी। फिर यूं हुआ कि मेरे वालिदैन आगे पीछे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अपने भाइयों पर बोझ बन गई थी और उन्होंने इस बोझ को उतारने की। मेरी शादी राह चलते किसी आदमी से कर दी। मेरा शौहर मुझे अपने साथ कराची ले गया। 3 माह उसने साथ रखा और फिर मेरे खर्चे से डरकर मुझे छोड़कर न जाने वो खुद कहाँ फरार हो गया था। मजबूरन पेट पालने के लिए मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़ा। तब मैं कुलसूम के घर काम करने लगी थी। साथ ही 3-4 और भी घरों में सफाई करने जाती थी। तब मालकन बोली, मौसमा, तुम बहुत काम की लड़की हो। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही रह जाओ, बाकी घरों का काम छोड़ दो। वैसे भी मुझे एक कुलवक्ती मुलाजमा चाहिए। मैंने हामी भरती थी, क्योंकि मालकन बहुत अच्छी थी और फिर मुझे जगह जगह लोगों के घर भी नहीं जाना पड़ता था। मैं उनके घर में ही रहने लगी थी। तब मैं मालिक और मालकन की मिसाली मोहब्बत देखकर दंग रह गई थी। मालिक तो अपनी बीवी पर जान छिड़कते थे,
उनके जरा से दर्द पर घबरा जाते थे। मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी। मैं दुआ करती थी कि ये सदा साथ ही रहे। मालकन की उम्र 20 बरस के लगभग होगी, जबकि मालिक 25-26 साल के लगते थे। मालकन बहुत ही नर्म नाजुक थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक रखती हो। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मालकन किचन में आ गई। मैं झट से बोली, मालकन, क्या चाहिए आपको? वो हंसकर बोली, मौजमा, देखो तुम्हारी और मेरी उम्र में इतना फर्क तो नहीं है, फिर तुम मुझे मालकन क्यों कहती हो? मुझे मेरे नाम से भी मुखातिब कर सकती हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मुझे मालकन कहना अच्छा लगता है। मालकन बोली, अगर अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे किसी मजबूरी के साथ इस तरह मुखातिब मत किया करो। अगर तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगी तब भी ठीक रहेगा। अच्छा दिखाओ तो, आज क्या बना रही हो? मैं बोली, मालिक सुबह बिरयानी का कहकर गए थे, वही बनाने लगी हूं। मालकन एकदम से उदास सी हो गई थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता, इसीलिए कभी अपने शौहर को खाना बनाकर ना खिला सकी। लोग कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मेदे से होकर गुजरता है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर उन्हें अच्छा खाना बनाने वाली मिल गई तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मैं हंस पड़ी और बोली, मालकन, आप जैसी बीवी को कौन कमबख्त छोड़ना चाहेगा? आप तो इतनी हसीन हैं कि दिन रात भी आपकी शक्ल देखते रहो तो दिल नहीं भरेगा। मालकन बोली, तुम सच कह रही हो ना मौजमा? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं बोली, मालकन, आपके ससुराली रिश्तेदार कहाँ हैं? वो कभी आपसे मिलने नहीं आए? मालकन परेशान सी हो गई थी। वो बोली, चौधरी साहब के वालिदैन गांव में रहते हैं, जबकि वो मेरी खातिर गांव छोड़कर इस शहर में आ बसे हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में नहीं रह सकती। दरअसल गांव की फिजा मुझे सूट नहीं करती। एक हफ्ते के लिए तो मैं गांव गई थी, मगर मुझे डस्ट एलर्जी हो गई, इसीलिए वापस आना पड़ा। चौधरी साहब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं। उनके वालिदैन तो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी नज़रों के सामने रहे, मगर चौधरी साहब मेरे खातिर शहर आ गए हैं। मेरी सास ने उनसे कह दिया था कि इस बीवी को शहर में छोड़ दो, तुम हमारे साथ गांव में रहो, एक शादी तुम्हारी यहां कर देंगे। महीने में 1-2 बार अपनी बीवी के पास शहर चले जाया करना। मगर अल्लाह भला करे चौधरी साहब का, वो तो डट गए और बोले, नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए वो भी मेरे साथ शहर ही आ गए हैं। अब मुझे हर वक्त यही दड़का लगा रहता है कि कहीं चौधरी साहब का दिल मुझसे बदल ना जाए, वो कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए। मैंने मालकन का हाथ पकड़ा और बोली, अभी जो मुसीबत आप पर आई ही नहीं है, फिर उसको सोच सोचकर खुद को अजियत से दो चार क्यों कर रही हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मालकन एकदम हल्की फुल्की होकर मुस्कुराने लगी थी। फिर बोली, मौजमा, मुझे बिरयानी बनाना तो सिखा दो। मैं चौधरी साहब से कह दूंगी कि ये बिरयानी मैंने बनाई है। मैं प्याज काटने लगी तो मालकन ने मुझसे प्याज ले लिए और खुद काटने लगी। प्याज काटते काटते उनकी उंगली पर छुरी लग गई और खून बहने लगा। मालकन दर्द से रोने लगी। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी। जल्दी जल्दी उनकी उंगली पर ठंडा पानी डाला। तब तक मालिक भी घर आ चुके थे। जब उन्होंने अपनी बीवी की ये हालत देखी तो बहुत घबरा गए और मुझ पर बरसने लगे कि अगर तुमने मेरी बीवी से ही किचन में काम करवाना होता है तो तनख्वाह किस चीज की लेती हो? मैं बोली, मालकन अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाना चाहती थी। मालिक अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गए थे। वापसी पर उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। मैं मालकन के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन जब वो घर वापस लौटे तो मालकन के चेहरे से खुशी फूट रही थी। उन्होंने मेरे सामने अपनी दोनों कलाइयां कर दी और बोली, देखो मुआजमा, तुम्हारे मालिक ने मुझे सोने की ये कंगन दिलाए हैं, क्योंकि मैं बहुत रोई थी, इसीलिए वो बोले कि मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगा ताकि तुम्हें अपनी अजियत भूल जाए। मालकन बहुत मसरूर सी थी। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, ये कहिए कि आपको अपनी उंगली की अजियत सच में भूल गई है क्या? मालकन मुस्कुराकर बोली, कौन सी उंगली और कौन सी अजियत? उनकी इस बात पर हम दोनों ही खिलखिलाकर हंसती थी। मालिक यूं ही अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी उनकी बहुत देखभाल करती थी कि कहीं उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी जब मुझे मालकन की नहीफ सी आवाज सुनाई दी, मुआज़मा, मेरी बात सुनो। मैं जल्दी सी उठी और जब मालकन के पास पहुंची तो वो चकरा कर नीचे गिर पड़ी। मेरे तो हाथों पैरों से जान ही निकल गई थी। ये क्या हो गया था? मालिक भी घर पर नहीं थे। मैं भागकर ड्राइवर के पास गई और बोली, जल्दी से गाड़ी निकालो। हम मालकन को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरनी ने बताया कि आप तो उम्मीद से हैं। मालकन ये बात सुनकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो इतनी खुश थी कि कोई हिसाब ही नहीं। डॉक्टरनी बोली,
कि माँ अभी कम उम्र है, इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जरा सी भी लापरवाही से बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। वापसी के सारे रास्ते पर भी मालकन बहुत खुश थी। मैं बोली, मालकन, आप बहुत खुश हैं, मगर आपको इल्म है क्या, अब मालिक जबरदस्ती आपको दूध का गिलास पिलाया करेंगे और बहुत ज्यादा गोश्त और सब्जियां भी खाने को कहेंगे। मालकन ने बुरा समूह बना लिया। फिर बोली, मौजमा, मैं ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि बस हमारे घर जल्दी सी छोटा चौधरी आ जाए, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाए। फिर वो बोली, मौजमा, चौधरी साहब बच्चे की बात सुनकर बेइंतहा खुश होंगे। मुझे तो लगता है कि वो घर के तमाम मुलाजमीन में पैसे भी तकसीम करेंगे। हम खुशी खुशी घर वापस लौट चुके थे। मालकन बेसब्री से अपने शौहर के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मालिक घर आए, मालकन बोली, चौधरी साहब, इधर सोफे पर आकर बैठ जाएं। मैंने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। मैं किचन में काम कर रही थी। जब मालकन की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं जल्दी से किचन की खिड़की से बाहर झांकने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मालिक की खुशी का मंजर अपनी आंखों से देखूं। मालिक मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, जी जी बताओ, क्या खुशखबरी है। मालकन हंसती जा रही थी। वो बोली, अपने दिल को थाम लीजिए, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने देखा कि मालिक के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो चुकी थी। वो गुस्से से उठकर खड़े हो गए और बोले, मुझे ये बच्चा वच्चा नहीं चाहिए। कुलसूम, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की है, इसीलिए तुम्हें अपना लिया। तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठा हूं यहां। ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की बात है। ये हम दोनों तक ही महदूद रहे तो ही अच्छा है। मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। तुम जानती हो ना तुम कौन हो और कहां से आई हो। मालकन थर थर कांपने लगी थी। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। ये मंजर मेरे लिए काबिल कबूल ना था। ऐसा कैसे हो सकता था कि बीवी पर जान छिड़कने वाला इंसान उसकी औलाद ही न चाहता हो। उस रात घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, यहां तक कि मैंने भी नहीं। अगली सुबह मालिक नाश्ता किए बगैर ही काम पर चले गए थे। मैं मालकन के पास जाकर बैठ गई और बोली, आप जानती है ना, आप उम्मीद से हैं। आपको अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। यूं ही भूखी रहेंगी तो बच्चे को खतरा होगा। मालकन मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो बोली, मौसमा, चौधरी साहब को ये बच्चा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे अपना नाम देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब वो मुझ जैसी औरत की औलाद को अपना नाम देने का ज़र्फ नहीं रखते। मैं परेशान हो गई और बोली, आप जैसी औरत से क्या मुराद है? मालिक ऐसा क्यों कह रहे थे? मालकन रोने लगी और बोली, मुझ जैसी तवाइफ की औलाद को वो अपना नाम नहीं दे सकते। मालकन की बात सुनकर मुझे करंट लगा था। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मालकन बोली, जो भी कह रही हूं सच कह रही हूं। मेरा ताल्लुक बदनाम बाजार से है। मैं लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी तवाइफ हूँ। चौधरी साहब अपने दोस्तों के साथ मेरे कोठे पर आए थे। मुझे देखते ही उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई और फिर तो वो रोज रोज आने लगे थे। कोठे के चक्कर लगा लगा कर वो थक चुके थे। बस उन्हें मेरी एक नजर करम की जरूरत थी। जबकि मैंने अपनी बड़ी औरतों से सीखा था कि ये शरीफ मर्द सबसे ज्यादा कमीने होते हैं। वो कोठे पर बैठी औरतों को इज्जत का लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर जब उम्र ढलने लगती है तो छोड़ देते हैं, या फिर जब दिल भर जाएगा तो आगे बेच देते हैं। ये सब सुनने के बाद मैं किसी मर्द पर यकीन कैसे कर सकती थी भला। मगर फिर यूं हुआ कि चौधरी साहब ने मुझसे प्यार भरी बातें कर करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिला ही दिया था। वो मुझे खरीद कर अपने साथ ले गए थे और फिर मुझे अपने वालिदैन के पास गांव ले गए। मगर एलर्जी की वजह से मैं वहां रुक न सकी तो शहर आ गई। तुमने देखा है ना मौजमा, वो मुझ पर जान छिड़कते हैं। फिर वो मुझे तवाइफ होने की गाली कैसे दे सकते हैं? ये गाली ही तो है कि मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। मौसमा, तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएंगे? अगर मैं नखरा दिखाऊंगी तो उन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा ना? मैं बोली, आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक ना हुआ। मालकन ने 3 दिन तक भूख हड़ताल किए रखी। जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो मालिक बोले, कुलसुम, अपना बच्चा खत्म करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनकर मालकन ढह सी गई थी और उसी दिन अस्पताल जाकर अपना बच्चा खत्म करवाई थी। मालकन सारा सारा दिन रोती रहती थी। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी देकर अपनी दूसरी सहेली के घर भेज दिया था। जब मैं वापस काम पर आई तो मालिक बोले, मौजमा, तुम्हारा शौहर कैसा है? मैंने मालकन की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया। मैं बोली, वो ठीक है,
मालिक आगे बढ़ गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था। मालकन हर वक्त उदास रहती थी, जबकि मालिक हर मुमकिन कोशिश करते थे कि मेरी बीवी का दिल बहल जाए, वो खुश हो जाए। मगर मालकन ने तो गम दिल को ही लगा लिया था। वो किसी सूरत बहलने वाली नहीं थी। मालकन की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनका जिस्म फूलने लगा था। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि जब से बच्चा ज़ाया करवाया है तब से मेरे जिस्म को कुछ हो गया है, फूलने लगा है। अब उनके घर में हर वक्त उदासी ही रहती थी। सब चुपचाप रहते थे। एक दिन मालकन बोली, मौसमा, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। तुम्हारे मालिक ने भी इजाज़त दे दी है। मेरी वालदा के पास मेरी इस बीमारी का इलाज है। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं मालकन के साथ उनकी वालदा के घर चली गई थी। उनका घर एक गांव में था, जबकि वो अपना आबाई घर छोड़कर कोठे में जा बसी थी। मालकन ने अपनी वालदा के घर जाकर एक बच्ची को जन्म दे दिया था। मैं शशदर थी कि ये सब क्या हो रहा है। तब मालकन बोली, मौज़मा, तुम मेरी बहुत पुरानी रफीक हो। तुम्हारे साथ रिश्ता बहनों वाला है। तुम इस मुश्किल घड़ी में अपनी बहन का साथ दो और ये बच्ची तुम अपनी गोद में डाल लो। मेरी सारा तुम्हारी ही बेटी है। तुम ही आज से इसकी माँ हो। मैंने अपना हमल ज़ाया नहीं करवाया था। तुम्हें भी एक हफ्ते के लिए अपनी सहेली के पास इसीलिए भेजा था ताकि चौधरी साहब को मालूम पड़ जाए कि तुम्हारा भी शौहर है, और जब तुम मेरे साथ इस बच्ची को लेकर चलोगी तो उन्हें कुछ शक नहीं होगा। मालकन ने इस काम के लिए मुझे भारी मुआवजा भी दिया था, मगर मैंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। हम 2 माह गुजार कर वापस गए थे। मालकन अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। हम जब वापस पहुंचे तो मालिक बहुत रोए। वो बोले, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी दोबारा देख सकूंगा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। मालिक ने मुझे बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद भी दी थी और बच्ची को 10,000 रुपये भी दिए थे। मालकन बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। वो कहती थी कि मेरी बच्ची कितनी बदनसीब है, ये बेचारी बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम है। मैं मालकन की दिलजोई करने की बहुत कोशिश करती थी। मैं कहा करती थी कि आप हरगिज फिक्र न करें, ये भी तो देखें कि आपकी बहादुरी की वजह से बच्ची तो बच गई है ना, और अपनी माँ के साय में परवरिश पा रही है। सारा जूं जूं बड़ी होती जा रही थी तो उसके हुस्न को भी 4 चांद लगते जा रहे थे। वो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। मालकन की अब तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कई बार बेहोश हो चुकी थी, मगर डॉक्टर से चेकअप करवाने नहीं जाती थी। मालिक ने कई बार उनकी मिन्नत समाजत की, मगर वो नहीं मानती थी। वो यही कहती थी कि एक बार डॉक्टर के पास गई, तब से हमारे घर में दोबारा खुशी नहीं आई। अब फिर से डॉक्टर के पास चली गई तो न जाने क्या कयामत आएगी। लेकिन मालिक रोने लगे थे। वो बोले, कुलसुम, तुमने मुझे माफ नहीं किया ना। मालकन मजबूर होकर डॉक्टर के पास चली गई थी। तब पता चला कि उनके जिगर का सरतान पूरे जिस्म में फैल चुका था और अब उनके पास चंद माह ही जिंदगी के रह गए थे। डॉक्टर ने चंद माह का बताया था, मगर मालकन 7 दिन से ज्यादा नहीं जी पाई थी। वो अपने रब से जा मिली थी। घर में उदासी इस कदर बढ़ गई थी कि सांस लेना भी दोभर हो गया था। मालिक ने भी अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। मैं और सारा ही उनको संभाले हुए थे। सारा बहुत अच्छी थी, हमदर्द लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। छोटी उम्र से ही वो मेरे साथ घर के कामकाज कराने लगी थी। अब सारा जवान हो चुकी थी और उसका हुस्न बेतहाशा बढ़ चुका था। एक दिन सारा मालिक को खाना देकर आई तो वो शदीद घबराई हुई थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, मालिक मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्या कहा उन्होंने? तो सारा बोली, वो कह रहे थे कि तुम बहुत हसीन हो सारा, तुम पर घर के काम नहीं जचते, तुम्हें तो मालकन होना चाहिए था। मेरे घर की मालकन बनोगी तुम। मैंने उसे कह दिया था कि आज के बाद तुम मालिक के सामने मत जाना। मैं मालिक को चाय देने गई तो वो बोले, मौज़मा, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, मैं उसको घर की मालकन बनाना चाहता हूँ। मालिक की बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। वो तो बाप थे सारा के, लेकिन अब उसे अपनी बीवी बनाना चाहते थे। मैंने सोचा कि सारा का रिश्ता उसकी माँ के गांव में ही तय कराती हूँ ताकि हम मुश्किल वक्त आने से पहले ही बच जाएं। इसीलिए मैं गांव चली गई थी। मेरी मजबूरी थी कि मुझे सारा को वहीं छोड़कर जाना पड़ा था। मैंने उसे समझा दिया था कि तुम मालिक के सामने मत जाना, लेकिन जब मैं वापस आई तो ये देखकर मेरा दम निकल गया था कि मैं अपनी मालकन की बेटी की हिफाजत न कर पाई थी, क्योंकि मालिक ने उसे घर की मालकन बना दिया था। मैं जब घर पहुंची तो बोली, मालिक, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर आई हूं। मालिक रोने लगे और बोले, मौसमा, तुम्हें पता है क्या, जिस दिन सारा मुझे खाना देने आई थी तब बोली
चौधरी साहब, खाना खा लें। ये तो तुम्हारी बेटी थी ना, तो इसने मुझे मालिक क्यों नहीं कहा? उसने मुझे चौधरी साहब क्यों कहा? मैंने नजर उठाकर देखा तो लगा कि मेरे सामने कुलसूम बैठी है। देखो, सारा तो बिल्कुल कुलसूम जैसी है। मुझे कुछ शक हुआ था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मैं इसको घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मैंने उस दिन कुलसूम के सामान की तलाशी ली तो उसमें एक डायरी पड़ी थी जिसमें एक खत था। खत मेरे नाम था। उसमें कुलसूम ने सारी हकीकत लिख दी थी। सारा तो मेरी बेटी है। मालिक फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से माफी मांग ली तो उसने भी उन्हें माफ कर दिया। अब मालिक ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है। सारा तो मुझे मां समझती है, इसीलिए सारा ने मेरे लिए बेहतरीन कमरा सेट करवा दिया है। एक वक्त था कि इस घर में हम दोनों काम किया करती थी, और अब एक वक्त है कि मेरे और मेरी बेटी के आगे पीछे ढेरों मुलाजिम फिरते हैं। अम्मी की दुआ कबूल हो गई है, मैं मालकन बन गई हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।